नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बीच पिछले 24 घंटों में 25 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल ने ही आज सुबह ये बयान जारी किया है। इसने साफ कहा है कि सिर्फ 2 घंटे के लिए ही उसके पास ऑक्सीजन है। अस्पताल ने कहा कि 60 और मरीज खतरे में हैं और तुरंत इंतजाम किए जाने की जरूरत है। अस्पताल की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर तो ये नहीं कहा गया है कि 24 घंटे में ये मौतें किन वजह से हुई, लेकिन इसमें यह जरूर कहा गया है कि वेंटिलेटर प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसाई के एक कोविड सेंटर में शुक्रवार सुबह आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई। मृतकों में सभी आईसीयू मरीज हैं। बाकी मरीजों को सुरक्षित निकालकर दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर विभाग की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। वसाई विरार नगर निगम के कंट्रोल रूम ने इसकी पुष्टि की है। भारत में एक दिन में 3,32,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा एक ही दिन में 2,263 लोगों की मौत भी हुई है। भारत में इसके साथ ही 24,28,000 से अधिक सक्रिय मामले हो गए हैं और अभी तक 1,86,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा 13,54,78,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज भी दी जा चुकी है। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई मामला खुद ब खुद हाई कोर्ट से ले सकता है? संविधान में उसका क्या प्रावधान है? हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र कहां तक सीमित हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कोरोना से जुड़े दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित मामलों के स्वतः संज्ञान लेकर अपने अधीन लेने के सुप्रीम कोर्ट के कदम का विरोध किया है। एसोसिएशन ने कहा है कि पहले से तैयारी नहीं होने के कारण स्थानीय स्तर पर दिक्कतें हो रही हैं। हाई कोर्ट उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इन मामलों को उन हाई कोर्ट के पास ही रहने दिया जाना चाहिए। एसोसिएशन ने कहा इस स्थिति से निपटने के लिए हाई कोर्ट सबसे ठीक है। ऐसे में उचित है कि स्थानीय मामलों को हाई कोर्ट को ही सुलझाने दिया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि कोरोना वायरस मरीज में वैक्सीन के लेवल को कम कर सकता है, लेकिन देश में ऑक्सीजन की कमी और आईसीयू बेड्स के कारण लोगों की जान जा रही है और इसके लिए भारत सरकार आप जिम्मेदार हैं। चीन ने कहा है कि कोरोना के कारण भारत की बिगड़ती स्थिति में वो भारत की मदद करने के लिए तैयार है। चीन ने कहा कि उसने भारत की मौजूदा स्थिति पर ध्यान दिया है, जहां जरूरी महामारी विरोधी चिकित्सा आपूर्ति की कमी पड़ रही है और हम इसके लिए भारत की जरूरी सहायता और मदद के लिए तैयार हैं, जिससे स्थिति को काबू में किया जा सके। हालांकि सूत्रों के अनुसार भारत सरकार जिन देशों से ऑक्सीजन मंगाने जा रही है उन देशों में चीन का नाम नहीं है। यूपी में कोरोना के कारण बदतर हो रही स्थिति को लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। बिना ऑक्सीजन लोग दम तोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था कराकर लोगों की जान बचाइए। समाजवादी पार्टी ने कई अखबारों की खबरों की कटिंग को पोस्ट किया है, जिनमें दिखाया गया है कि कैसे यूपी में कोरोना के कारण हालात खराब हैं। साथ ही लिखा है कि कानपुर के हेल्थ अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने से महिला की मौत, बरेली में ऑक्सीजन की सप्लाई थमने से मचा हाहाकार, वीवीआईपी गोरखपुर में अस्पताल कह रहे हैं आप खुद करिए ऑक्सीजन का इंतजाम, अलीगढ़ के अस्पतालों में रिजर्व ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म, लखनऊ के प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म, मरीजों की भर्ती बंद। महाराष्ट्र दिल्ली के साथ ही छत्तीसगढ़ भी कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में से एक है। पिछले साल एक दिन में इस राज्य में जहां सर्वाधिक 4,000 केस दर्ज किए गए थे, तो अब यहां 17,000 से अधिक मामले दर्ज हो रहे हैं और इस दौरान राज्य में कोरोना के केवल 2 अस्पताल और 722 अतिरिक्त बेड ही जोड़े गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार राज्य में 497 वेंटिलेटर्स ही हैं, जबकि राज्य सरकार के पोर्टल पर 937 बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 32 कोरोना अस्पताल ही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट से फटकार सुनने के चंद घंटों के अंदर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाकी बचे 2 चरणों के लिए रैली, पदयात्रा और रोड शो पर रोक लगा दी है। सिर्फ ऐसी जनसभाओं को अनुमति दी गई है जिनमें 500 से कम लोग मौजूद हों। ऐसा बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर किया गया है। आयोग ने कहा है कि उसे इस बात पर दुख और गुस्सा है कि अभी भी कुछ राजनीतिक दल और राजनेता कोरोना दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से उसे यह कदम उठाना पड़ रहा है। भारत में कोरोना की बेकाबू होती स्थिति को देखते हुए अब कनाडा ने भारत से आने वाली सभी उड़ानों को 30 दिनों के लिए रद्द कर दिया है।
इसके अलावा कनाडा ने ये रोक पाकिस्तान की उड़ानों पर भी लगाई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।